है गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछला वीडियो पापा की परियों के ऊपर बनाया, तो भैया पापा की परियों को गुस्सा आ गया तो वो हमें भी हवा में उड़ा ले जाएगी। इसलिए उनकी फरमाइश थी कि माँ के मगरमच्छों के ऊपर भी एक वीडियो तो बनता है यार। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू माँ का मगरमच्छ का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि अपने काम में इतने मगन हो जाओ और अपनी काम को इतने प्रेम से करो कि उसमें आपको कठिनाई का अनुभव ही ना हो। और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ये भाई साहब। और मस्ती के साथ काम करते करते आपको कभी भी थकान का अनुभव तो नहीं होगा, परंतु मस्ती भी भैया इतनी खतरनाक ना करे, अपनी मगरमच्छों वाली फीलिंग बाहर ना लाए कि आपको कुछ ऐसा सबक मिले। अब जाने ये रात के प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जाने कुछ और, जो भी हो यही भैया जानते हैं, परंतु अकल ठिकाने आ गई होगी भैया। अब भैया आपके सामने नाला आ जाए और अगर आप जंप लगाने की सोचे तो ये वीडियो पहले देखिए। आपकी इसी हरकतों के कारण देवराज इंद्र आपसे नाराज है और वो बिना मौसम के बरसात कर देते हैं, क्योंकि वो क्या करें, आपको देख देख कर ही उनको गुस्सा आता है। अब भैया ये माँ का लाडला प्यारा क्यूट सा मगरमच्छ अपने मुंह से रिंग निकाल रहा है धुएं की, और मगन था धुएं की रिंग निकालने में। और फिर कुछ ऐसा हुआ, एक थप्पड़ में माँ के लाडले मगरमच्छ को समझ में आ गया कि ये जगह सही नहीं है रिंग निकालने की, बाहर किसी कोपचे में रिंग निकालेंगे। अब भैया अगर किसी को कॉन्फिडेंस की जरूरत हो तो वो प्लीज इस वीडियो को देखें। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिए, हर मगरमच्छ खाए पिए घर के नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं। तू सेटिंग है यूपी का बदमाश की। अब कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए आप लोग। अब भैया इनको पता है कि अगर मुझे किसी हष्ट पुष्ट आदमी ने फूंक भी मार दिया तो मैं दिल्ली टू मुंबई की सैर चंद सेकंड में पूरा कर लूंगा। अब मेरे भैया जरूरी नहीं कि राइडिंग में सिर्फ पापा की परियां ही उड़ती रहती है, नहीं भैया, माँ के मगरमच्छ भी कम नहीं है। देखिए आप लोग, अब ये भैया राइडिंग कर रहे बड़े शौक से और बाइक ने ठान लिया आज कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहूंगी, और हो गया कुछ ऐसा। अब मुझे नहीं लगता कि इतनी राइडिंग के बाद में ये भैया का हाल ठीक होगा। अब पड़े होंगे किसी बिस्तर में और कहते होंगे आई एम ए राइडर बट गाड़ी इज वेरी डेंजर। अब पापा की परियों के डांस को देखकर माँ के मगरमच्छ को डांस की अगर तलब लगी तो भैया वो तलब महादेव की तीसरी आंख खुलने के प्रलय के समान ही होगी। अब देखिए आप लोग, ये भैया पापा की परियों के मस्त डांस को देखकर अपने को काबू में ना रख पाए और करने लगे कुछ ऐसा डांस। और इस डांस को देखकर भैया ना, अगर मेरे को कोई आदमी बिना गलती के भी चांटा मार जाए ना तब भी मैं हंसूंगा। आय हाय हाय, क्या डांस है भैया, क्या ही डांस है भैया। सारे अवार्ड फैले इनके सामने, सारे अवार्ड। बेस्ट डांसर इन द गैलेक्सी, इन द ब्रह्मांड, इन द नटराज आसन, इन द वेरी वेरी डेंजर आसन, सब कुछ फैले आपके सामने भैया। और कंटिन्यू करते रहिए, एक दिन स्वयं भगवान नारायण महादेव आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और आपको कहेंगे शाबाश भगवान। अब भैया मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता रहता हूँ कि अपने अंदर कुछ कलाएं हैं तो उन्हें बाहर निकालिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उटपटांग कलाएं बाहर निकालेंगे। और कला बहुत शानदार है, ऐसा नहीं कह रहा कि कला गलत है, परंतु भैया ये कैसे कला है यार। रुक तेरे को बताते। अब भैया मुझे ये बताइए कि इस कला के दौरान क्या गारंटी है कि आपकी कला आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैं बोल रहा हूँ भैया, अगर थोड़ा सा भी कला ने अपना रूप दिखाया तो कुछ ऐसा अनंत आराम मिलेगा आपको कि जिंदगी में आप कभी ऐसी हरकतें करने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, करने की तो छोड़िए। अब मेरा खासकर विनम्र निवेदन उन लोगों से है जो कि खा खा कर बड़े हो चुके हैं और कुछ काम के नहीं हैं, तो आप लोगों से मैं ये बोलना चाहता हूँ भैया कि आप भले ही कुछ ना करें परंतु ऐसी हरकतें तो ना करें।
भैया वो तो अच्छा था कि आप फुल प्रेशर से नीचे ना गिरे, वरना आज संपूर्ण धरा पानी पानी हो जाती। अब भैया मुझे ये बताइए कि मानते हैं 50 की उम्र तक आप लोग डांस करते हैं तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं, परंतु मुझे ये बताइए कि 80-90 की उम्र में इतने खतरनाक ठुमके कि भैया नई नवेली जिसने कदम रखा है नृत्य की दुनिया में उसके ठुमके भी फेल हो जाए, तो बताइए आपको किस अवार्ड से नवाजा जाए। अब ये दादाजी क्या ही खतरनाक ठुमके लगा रहे हैं और लगता है अमर बूटी खाकर आए हैं और अपने बुढ़ापे को भगा दिया है और जवानी में प्रवेश कर चुके हैं। अब इसके ठुमके के दौरान कुछ हरकतें हो रही है जिसे हम बता नहीं सकते, परंतु आप समझदार हैं, आप समझ जाइएगा। तो गाइस प्लीज कमेंट में एक बार जरूर लिखे दादाजी ओपी। अब दोस्तों हमारे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था ना कि आप पुल पार करते समय सावधानी से करें, और हमारी पापा की परी ने तो बेचारी ने कोशिश तो की थी, अच्छे से गिर गई, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मान लीजिए उसने अपनी उड़ंत शक्तियों को वो स्मरण नहीं कर पाई होगी, कुछ मंत्र वो भूल गई होगी, परंतु भैया माँ के मगरमच्छ क्या कर रहे हैं यार, इनके पास तो ऑलरेडी मगरमच्छ वाली शक्तियाँ हैं, ये तो तैर कर भी जा सकते थे ना, परंतु इन्होंने कुछ ऐसा क्यों किया। अब हमारे माँ के मगरमच्छों को ये बात पता नहीं कि आपके पास शक्तियाँ हैं, उनका उपयोग आप सिर्फ पानी में ही कर सकते हैं, परंतु ये उन शक्तियों का इस्तेमाल बिना कुछ जाने समझे हर किसी जगह करने लगते हैं। अब देखिए आप इन भैया को, अगर आपको पता था कि इससे ज्यादा वजन में नहीं उठा पाऊंगा तो ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो भैया। कोई ना भैया, आपकी वजह से ना मेरे भाई लोग समझेंगे कि ऐसी हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, आप सभी ने वो वाला वीडियो तो जरूर देखे होंगे कि इसमें समुद्र के किनारे कोई स्टंट करता है अपने फ्रेंड के साथ, तो उनको देखकर ही ये भैया भी चले गए स्टंट करने। और स्टंट करने की बात तो दूर थी, परंतु इन्होंने मतलब स्टंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा करने की सोची और वो इनको हजम नहीं हो पाया। अब ये इंजीनियर भाई साहब अपने घर का पंखा ठीक करने के लिए लगे थे। अब इनको क्या पता था कि उनमें करंट है, शायद इन्होंने स्विच ऑफ कर दिया होगा, परंतु बिना ध्यान रखे इन्होंने टच किया और हो गया कुछ ऐसा। हाँ, क्रोकोडाइल फीलिंग का झटका हाई जोरों से लगा। अब मैं कहता हूँ कि माँ के मगरमच्छों की एक आदत ना बहुत गंदी है, चलते फिरते कुत्तों के पीछे उंगली करना। जी हाँ, ये आम बात है, परंतु क्या होगा अगर कोई कुत्ता आपसे भी ज्यादा खतरनाक अगर आप मगरमच्छ हैं, तो हो सकता है वो डायनासोर है। और इस बात का पता इन भैया को नहीं था और कर दिया बेचारे कुत्ते महाराज को परेशान। अब क्या ही सबक मिला होगा इन भैया को। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखना दादाजी ओपी, क्योंकि भैया मुझे तो वही वाला पार्ट बहुत शानदार लगा। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो हम आपके लिए पार्ट 2 जरूर लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।